हेलो एवरीवन, वेलकम टू रोजगार समाचार। व्यूअर्स, आज के रोजगार समाचार में हम बहुत ही बढ़िया रिक्रूटमेंट के बारे में बात करेंगे जो कि फ्रेशर्स के लिए है। और सबसे बड़ी बात तो यह है, ऑल इंडिया वैकेंसी है जिसका इंतजार हम सबको था, क्योंकि यह रिक्रूटमेंट आ रहा है AIASL की तरफ से। मैं आपको बता दूं कि कौन सी पोस्ट अवेलेबल हैं और कितनी वैकेंसीज हैं। और सबसे पहले चलिए हम चलते हैं, विजिट करते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पे 10th पास कैंडिडेट्स भी एलिजिबल हैं। आगे इस वीडियो में हम सारी डिटेल्स कवर करेंगे, जैसे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा और भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स को। तो वीडियो के एंड तक जरूर बनिए रहेगा। व्यूअर्स, कैरियर और एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फौरी तौर पे हमारे ऑफिशियल चैनल रोजगार समाचार को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन पे भी क्लिक करना ना भूलिए और हमारी इस वीडियो को लाइक करके जल्द से जल्द अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए व्यूअर्स, विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट दी जॉब ओवरव्यू। तो चलिए अब डिटेल्स में जानते हैं। यह रिक्रूटमेंट एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड AISL की तरफ से आया है। एक्चुअली एक वॉक इन रिक्रूटमेंट है जिसका वेन्यू होगा कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यहाँ पर रिक्रूटमेंट के लिए 3 पोस्ट हैं। पहला है रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव, दूसरा है यूटिलिटी एजेंट कम रैम्प ड्राइवर और तीसरा है हैंडीमैन या हैंडी वुमन। तो व्यूअर्स, इस रिक्रूटमेंट के डेट्स अलग अलग है वैकेंसीज के हिसाब से, जिसके लिए आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ना जरूरी है। वेन्यू सभी पोस्ट के लिए सेम है, जो कि श्री जगन्नाथ ऑडिटोरियम नियर वेगनूर दुर्गा देवी टेम्पल, वेगनूर, अगनामलाई, एर्नाकुलम 683572 ये एड्रेस दिया गया है। चलिए अब जानते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो देखिए व्यूअर्स, एलिजिबिलिटी की बात करें तो इंडियन नेशनल्स होना ये मैंडेट है और मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ये जॉब एक फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रैक्ट पर बेस्ड होगी जो 3 साल तक चलेगी और परफॉर्मेंस के बेसिस पर रिन्यू भी हो सकती है। इंटरनल कैंडिडेट्स भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब वैकेंसी वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं। तो पहली जो वैकेंसी है वो है रैम्प सर्विस एग्जीक्यूटिव और इसकी क्वालिफिकेशन यहाँ पे 3 इयर्स डिप्लोमा इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स या ऑटोमोबाइल में होना कंपलसरी है। और दूसरा ऑप्शन भी दिया गया है जो कि ITI के साथ NCTVT होना जरूरी है और ये हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस भी वैलिड होना मस्ट है। और सैलरी अगर बात करें हम इस वैकेंसी की, तो यहाँ पे 24,496 रुपीज पर मंथ बताया जा रहा है और एज लिमिट नॉट मोर देन 28, यानी कि अगर आप 28 साल या लेस देन 28 ईयर्स हैं, जिसमें OBC के लिए 3 इयर्स की रिलैक्सेशन है और SC/ST कैंडिडेट्स के लिए 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। अब आते हैं दूसरी वैकेंसी की तरफ, जो है यूटिलिटी एजेंट कम रैम्प ड्राइवर और इसकी क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है वो है 10th पास और ये मैंडेट है और इसके साथ आपको हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस भी होना मस्ट है। और इस वैकेंसी की जो सैलरी दी गई है वो है 22,270 रुपीज पर मंथ और यहाँ पे भी एज लिमिट सेम डिफाइन की गई है, नॉट मोर देन 28 ईयर्स। और OBC और SC/ST के लिए रिलैक्सेशन एप्लीकेबल है। तो जो थर्ड वैकेंसी है वो है हैंडीमैन और हैंडी वुमन की और इसके लिए भी क्वालिफिकेशन 10th पास और साथ ही साथ इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ना और समझना ये दोनों आना चाहिए। साथ ही लोकल लैंग्वेज और हिंदी बोलने और समझने की एबिलिटी भी बहुत ज़रूरी है। और इस वैकेंसी की जो सैलरी यहाँ पे डिफाइन की गई है वो है 22,270 रुपीज़ पर मंथ और इसकी एज लिमिट भी सेम है 28 ईयर्स। रिलैक्सेशन जो दिया जाएगा वो एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स होगा। तो व्यूअर्स, चलिए अब हम देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की डिटेल्स को। ठीक है व्यूअर्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट होगा हमारे वीडियो का, क्योंकि यहाँ से मैं बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स कवर करूँगा इस रिक्रूटमेंट के रिलेटेड। तो वीडियो के एंड तक बने रहना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो यहाँ किसी भी तरह के रिटर्न एग्जाम की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, तो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है इस रिक्रूटमेंट ड्राइव का। देखिए, रैम्प सर्विस एग्जीक्यूटिव का जो सिलेक्शन होगा वो ट्रेड टेस्ट के थ्रू, जिसमें ड्राइविंग टेस्ट भी होगा। उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा, मेरिट लिस्ट तैयार होगी और इसके बाद बेसिस पर फाइनल सिलेक्शन होगा। और यूटिलिटी एजेंट कम रैम्प ड्राइवर के लिए ट्रेड और टेस्ट इंटरव्यू के बेसिस पर सिलेक्शन होगा, जिसमें
हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस स्किल्स को एसेस किया जाएगा। और फिर तीसरी वैकेंसी आती है हैंडीमैन और हैंडी वुमेन। इस सिलेक्शन के लिए फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट लिया जाएगा। मतलब अगर आप एथलीट हैं तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्प करेगा, जिसमें वेट लिफ्टिंग और रनिंग जैसी एक्टिविटीज़ होंगी और उसके बाद इंटरव्यू होगा। मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी फाइनल सिलेक्शन के लिए। चलिए अब देखते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस और फीस के बारे में। इस एप्लीकेशन प्रोसेस में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, वॉक इन रिक्रूटमेंट के लिए 500 रुपीज़ नॉन रिफंडेबल एप्लीकेबल जो फ़ी है एप्लीकेशन के लिए, वो आपको फीस भरनी होगी। डिमांड ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड की तरफ से जो पेएबल एट मुंबई होनी चाहिए। SC ST और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए ये फ़ी एग्जम्प्टेड है। और डिमांड ड्राफ्ट के पीछे कैंडिडेट का फुल नेम और मोबाइल नंबर लिखना मैंडेट है। रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो 3 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, वो भी आपको लगी। कुछ डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी है जो स्कैन और अपलोड करने होंगे। ये डिटेल्स आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिए गए हैं, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। अब देखिए, कुछ एडिशनल डिटेल्स को भी हमें डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि ये फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट की जॉब होगी 3 साल की। जो आपका परफॉर्मेंस रहेगा उसके बेस पर आपका कॉन्ट्रैक्ट रेन्यू हो सकता है। और साथ ही इंटरनल कैंडिडेट्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और चलिए अब चलते हैं एक सेक्शन की तरफ जहाँ पे हम बेसिक क्वेश्चन आंसर्स, बेशक ये बेसिक हैं बट ये आपको काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे लेते हैं, यह रिक्रूटमेंट किसके लिए है? तो देखिए व्यूअर्स, ये रिक्रूटमेंट एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड की तरफ से है, जिसमें 10th पास कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। और सेकेंड क्वेश्चन है, एज लिमिट क्या है इस रिक्रूटमेंट के लिए? देखिए, एज लिमिट 28 ईयर्स है, जिसमें ओबीसी कैटेगरी के लिए 3 इयर्स और SC ST कैटेगरी के लिए 5 इयर्स तक का रिलैक्सेशन है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा? तो देखिए, इस क्वेश्चन का सवाल बहुत सिंपल है। सिलेक्शन प्रोसेस में ट्रेड टेस्ट, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू शामिल होंगे। किसी भी रिटन एग्जाम की जरूरत आपको यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ कि एप्लीकेशन फी कितनी है और कैसे पे करना है। एप्लीकेशन फ़ी कितनी है और कैसे पे करना है? तो देखिए, एप्लीकेशन फ़ी 500 है, जो डिमांड ड्राफ्ट के जरिए एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के फेवर में पेएबल एट मुंबई होनी चाहिए। SC ST और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए एग्जम्पशन दिया गया है फीस। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि वेन्यू कहाँ है इस वॉक इन रिक्रूटमेंट ड्राइव का। तो देखिए, वेन्यू जो दिया गया है वो है श्री जगन्नाथ ऑडिटोरियम नियर वेगनूर दुर्गा देवी टेम्पल, वेगनूर, अग्नामला, एर्नाकुलम, केरला। और देखिए व्यूअर्स, ये जॉब कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 3 साल का है, जो आपकी जॉब परफॉर्मेंस पे बेस्ड होगा। इसके बेस पर शायद आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू भी हो सकता है। तो इस यहाँ पे हम AISL रिक्रूटमेंट की सारी डिटेल्स कवर कर चुके हैं, चाहे वो एलिजिबिलिटी हो, सिलेक्शन प्रोसेस हो। अगर आप एलिजिबल हैं तो इस मौके को बिल्कुल भी मत मिस कीजिए। मैं एप्लीकेशन लिंक और जो वेबसाइट लिंक है और PDF नोटिफिकेशन मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। हमेशा की तरह फिर से मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि बिफोर यू अप्लाई, आई काइंडली रिक्वेस्ट कि आप एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन को पढ़ लें। वंस यू आर डन विद दैट, ये आपको काफ़ी मदद करेगा ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। आई एम श्योर कि जिन लोगों के लिए जॉब कन्वीनियंट है वो ज़रूर अप्लाई करने की सोचेंगे। उनके लिए मेरी तरफ से बेस्ट विशेस हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें कि कौन कौन इस पोस्ट को अप्लाई करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लेटेस्ट जॉब अपडेट्स के लिए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन को भी प्रेस करें। वीडियो को आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले रोज़गार समाचार में लेटेस्ट जॉब अपडेट्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।